नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 4 कंप्रेशन मेंबर। इससे पिछले यूनिट में हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर देखे थे। अब इस यूनिट में हम लोग कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन देखेंगे। कंप्रेशन मेंबर में 2-3 टाइप का सवाल आता है और लगभग हर एक साल इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले कंप्रेशन मेंबर क्या होता है वो देख लेते हैं। ए कंप्रेशन मेंबर इज वन विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स along its एक्सिस दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब कंप्रेशन मेंबर क्या है कि कोई एक मेंबर है जिसके आपके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग एक्सियल फोर्स लग रहा है जो कि कंप्रेसिव इन नेचर है। मान लीजिए कोई मेंबर है आपका और इसके एक्सिस के अलोंग कोई लोड लग रहा है जिसका इफेक्ट क्या है आपका कंप्रेसिव लोड, मतलब आपके मेंबर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उस तरह के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेशन मेंबर। पिछले यूनिट में हम लोग टेंशन मेंबर देखे थे। तो जैसे कोई एक ट्रस है, मैं ट्रस का एग्जांपल पिछले यूनिट में भी बताया हूँ। अगर इस पर कोई लोड लग रहा है पी यहाँ पे और आपका यहाँ पे, तो जो अपर मेंबर है आपका, जितना भी अपर मेंबर है वो सारा कंप्रेशन जोन में आएगा और जो बॉटम मोस्ट मेंबर है आपका ये और इसमें टेंशन आएगा, इसमें टेंशन आएगा आपका, इसमें कंप्रेशन, इसमें भी कैलकुलेट कीजिएगा कंप्रेशन आएगा। तो ये सब मेंबर क्या हो गया कंप्रेशन मेंबर हो गया और ये आपका टेंशन मेंबर था। तो अब हम लोग को कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन पढ़ना है इसमें। अब टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर बेसिकली हम लोग जो इस यूनिट में पढ़ेंगे वो कॉलम और स्ट्रट दो ही टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे। ये बूम जो है ये आपका क्रेन में यूज होता है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो कॉलम या स्टेंचियन और पोस्ट सब एक ही नाम है, या तो आपको कॉलम बोल दीजिए या आप स्टेंचियन बोल दीजिए या पोस्ट बोल दीजिए। दूसरा आपका स्ट्रट। अब स्ट्रट क्या है, इसका एक स्मॉल पार्ट है। कॉलम का आपका लेमडा जो है वो ग्रेटर देन होगा इससे, तो ये आपका ये लेमडा क्या है, ये आपका सिलेंडरनेस रेशियो है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रट का जो है आपका लेमडा का जो वैल्यू है वो कम होता है। दूसरा चीज़ कॉलम और स्ट्रट में क्या डिफरेंस है। कॉलम जनरली ये आपका फेल करता है बकलिंग से, और स्ट्रट आपका फेल करेगा क्रशिंग के कारण। तो ये मेजर डिफरेंस है कॉलम और स्ट्रट में। अब स्ट्रट भी हम सिंगल एंगल स्ट्रट और डबल एंगल स्ट्रट पढ़ेंगे। इस पर सिंगल एंगल के का हम लोग को डिज़ाइन करना है और डबल एंगल भी स्ट्रट आता है। अब ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा कंटिन्यूस स्ट्रट, दूसरा होगा डिसकंटिन्यूस स्ट्रट। ये कंटिन्यूस करने का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर ये कोई कंप्रेशन मेंबर है, मान लीजिए स्ट्रट है ये, और ये आपका यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, आगे कोई फर्दर मेंबर नहीं है, एक ही इस एंड और इस एंड पे कनेक्टेड है, तो इसको कहेंगे आपका डिसकंटिन्यूस स्ट्रट। अब इसके आगे भी इतने मेंबर को कहेंगे हम लोग डिसकंटिन्यूस स्ट्रट। अब इसके आगे भी अगर ये ऐसे कंटिन्यू होगा इस तरह, मान लीजिए, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या कहलाने लगेगा कंटिन्यूस स्ट्रट। तो हम लोग को इसमें दोनों क्वेश्चन में पूछ देगा कंटिन्यूस स्ट्रट का डिज़ाइन करना है या डिसकंटिन्यूस का। तो आगे हम लोग जैसे डिज़ाइन इसका क्वेश्चन करेंगे डिज़ाइन पे तो फिर देखेंगे। पहले हम लोग कॉलम का बेसिक जान लेते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए
ये कोई कॉलम है मान लीजिए, अब ये कॉलम कहीं तो जाके नीचे में अटैच होगा, फाउंडेशन में इसको अटैच करेंगे कॉलम को, तो कैसे करेंगे? ये मान लीजिए आपका कोई फाउंडेशन है, अब फाउंडेशन पे ये जो आपका लोड लग रहा है, एक्सियल लोड, कंप्रेसिव लोड आपके कॉलम पे, ये आपके फाउंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो उस एक प्लेट का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम बेस। ये आपका क्या है? कॉलम बेस। और ये बेस आपका जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है फाउंडेशन पे। अब ये जो बेस है आपका कॉलम बेस, एक होता है स्लेब बेस, एक होता है आपका गसेट बेस। ये आपका कॉलम का एलिमेंट है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक तो क्वेश्चन आता है डिज़ाइन ऑफ कॉलम, तो जो सिर्फ हमको इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है स्लैब जो है, जो कॉलम बेस है, उसको भी डिज़ाइन करना। तो इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कॉलम के लोड को इस पे कॉलम बेस पे, और कॉलम बेस आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको फाउंडेशन पे। तो एक तो कॉलम बेस का आ जाता है डिजाइन करने, और एक गसेट प्लेट भी। कभी कभी क्या होता है आपका सिर्फ ये यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉलम है, तो ये पहले आपका इस तरह गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगा, फिर गसेट गसेट बेस से, फिर गसेट बेस से ये आपका स्लेब बेस में होगा। तो ये हो गया आपका गसेट बेस, ये आपका हो गया स्लेब बेस। फिर ये आपका लास्ट में लोड ट्रांसफ़र कर देगा फाउंडेशन पे। तो ये कॉलम का जनरली एलिमेंट है, इसमें हम लोग कॉलम डिज़ाइन करेंगे। फिर कॉलम का बेस देखेंगे कैसे डिज़ाइन होता है, कॉलम के बेस में स्लैब बेस का क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया है, फिर गसेट बेस का क्या डिज़ाइन क्राइटेरिया है, ये देखना है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलम। तो एक तो लेसिंग कॉलम, दूसरा आपका बेट एंड। तो ये दोनों जो है हम लोग को इसमें डिज़ाइन करना है। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए स्टील में हम लोग क्या करेंगे, अगर दो चैनल सेक्शन है आपका, ये एक चैनल सेक्शन है और एक चैनल सेक्शन ये है, ये आपका टॉप व्यू है। अब ये चैनल सेक्शन जो है आपका, ये कनेक्टेड होगा, दो चैनल सेक्शन मिला के हम लोग कॉलम की तरह इसको यूज करेंगे, बिल्टअप कॉलम समझ लीजिए। और इसमें जो है आपका लेसिंग और बैटन प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइप के कॉलम को हम लोग कहते हैं लेसिंग कॉलम या बैटन कॉलम। अगर इसको साइड से देखिएगा तो ये आपका इस तरह फिगर होगा, ये है। ये एक मेंबर होगा, फिर दूसरा मेंबर ऐसे ही होगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ बन नहीं पा रहा, मैं आपको इसको फिगर दिखा दूंगा नेक्स्ट। तो हम लोग को एक तो कॉलम आता है, कॉलम का बेस का डिज़ाइन क्राइटेरिया देखना होता है, स्लैब बेस और गसेट बेस का क्या है। फिर हम लोग को कॉलम लेसिंग कॉलम क्या होगा और उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे, फिर बैटन कॉलम क्या होगा। तो ये सब हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। ये देखिए, ये आपका दो चैनल सेक्शन है,
एक ये चैनल है, देखिए टॉप व्यू देखिए तो वही होगा जो मैं पहले आपके इससे पहले मैं बताया। और इसमें इस तरह का एक टाइपलेट ऐड है, इसको कहते हैं बैटन, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इस दोनों को हम लोग हॉरिजॉन्टल कोई मेंबर से बोल्टिंग करके टाई कर दें तो वो उस प्लेट को हम लोग टाई प्लेट कहते हैं, और उस तरह के कनेक्शन को हम लोग कहेंगे बैटन कॉलम। और जो इंक्लाइंड पोर्शन है आपका, ये भी आपका टाई मेंबर है। ये इंक्लाइंड मेंबर जो कनेक्ट करते हैं ये होता है आपका लेसिंग। फुल कोर्स के लिए आप डाउनलोड कीजिए कॉलेज एग्ज़ाम ऐप, जो आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हमारे कॉलेज एग्ज़ाम ऐप का आप लोगो देख सकते हैं। फिर आप अपना नंबर इंटर कीजिए और आपके OTP आएगा, उससे वेरीफाई कर लीजिए अपने नंबर को। फिर आप हमारा ऐप देख सकते हो, वहाँ पे सारे कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप स्टोर पे क्लिक करना, AKTU बेस्ड सारा कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।